बड़ा ऊपर देखें और ध्यान से देखें, बड़ा लास्ट क्लास में आपने कॉन्वेक्स भी देख लिया था, कॉनकेव भी देख लिया था। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स में हो चाहे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव में हो, रूल जो देखे थे इमेज फॉर्मेशन में कॉन्वेक्स लेंस में वो भी देख लिए। रूल्स की जरूरत जो कॉनकेव में पड़ेगी कॉनकेव लेंस में वो भी देख लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। बड़ा आज की क्लास में क्या करेंगे हम, आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिक साइन कन्वेंशन, यानी यू कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होगा, बहरहाल होगा ही नहीं। वी जो है कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, हाइट जो है उसको पॉजिटिव नेगेटिव कब होगी ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल है तो उसका नेचर कैसा है, ऑनलाइन इमेज का, वो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में कि जो इमेज बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है, ये सब हमने देखा था, है ना भाई। बड़ा आज की क्लास में आप 2-3 चीजें देखोगे, एक डेरिवेशन करोगे जो कि 3 मार्क्स में या फिर कभी कभार में 5 मार्क्स में थी क्लास 12th में। जो पिछली 2 क्लास हमने करी वो इंट्रोडक्शन थी, क्या थी इंट्रोडक्शन, यानी आपने लेंस देखा था, कॉन्वेक्स लेंस देखा है, कॉनकेव लेंस देखा है, यानी रे डायग्राम देखे थे लास्ट 2 क्लास में। बड़ा आज की क्लास में उन दोनों का रिजल्ट बना के एक नोट डलवाएंगे, 2-3 नोट, एंड देन उसके बाद में एक डेरिवेशन करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रे टू डेंसर with the help of convex spherical surface, with the help of convex spherical surface। ये डेरिवेशन एक आती है और इसी का उल्टा एक डेरिवेशन आती है, उसके बाद एक लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी ये 3 डेरिवेशन होंगी आपकी जो आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में बताई गई है। और ये आती है 5 मार्क्स में, कितनी आती है 5 मार्क्स में, एक आई पहली 5 मार्क्स में, दूसरी आई वो भी 5 में, तीसरी आई वही 5 मार्क्स में रिटर्न आती है। सबसे इंपॉर्टेंट कोई पूछे इनमें से क्या है, लेंस मेकर। और इनमें से जो डेरिवेशन आज मैं करा रहा हूं, जब मैं 12th क्लास में था मेरे एग्जाम में भी आई थी 5 मार्क्स, कितने में आई थी 5 मार्क्स, तो आपको इसलिए समझना जरूरी है, हाँ ना भैया। तो बेटा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रे टू डेंसर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस समझने से पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ाए रे डायग्राम उनका एक नोट बना लेते, पहले पढ़ा क्या हमने, बड़ा फील लीजिए। नोट पहला आपका ये है, ऊपर देखते रहिए आप। बेटा बताओ एक कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा और एक कौन सा पढ़ा है कॉनकेव। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें यहां पे देखना कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या बताओ, एक यू भी होता है एक वी भी होता है। व्हाट इज यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की व्हाट इज वी, इमेज की डिस्टेंस। ये तो आते ही होगा 10th क्लास में, अरे यार ये तो बताने की जरूरत नहीं है, जब भी देख लो। बट अगर बात करें ऑप्टिकल सेंटर होता है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, इमेज मान लो यहां बन गई, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से यू कहलाती है और इमेज की डिस्टेंस क्या कहलाती है वी। ये इमेज की डिस्टेंस होती है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। अब बेटा ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है इमेज है। तो बेटा इमेज की कुछ हाइट भी तो होगी, इमेज की हाइट को h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिक है ये आपको आता होगा। तो इन्हीं के बारे में कुछ जानने वाले हैं। तो एक है कॉन्वेक्स लेंस, अगर देखा है तो कॉन्वेक्स लेंस में 2 नोट बनेंगे, पहला फील लो। बेटा कॉन्वेक्स में u भी होता है v भी होता है, अरे कहीं तो ऑब्जेक्ट रखोगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इमेज भी कहीं बनेगी। बेटा v जो है वो आपको याद होगा टोटल कॉन्वेक्स में 6 केस आए थे, 6 में से एक केस में वर्चुअल पीछे बनी थी, तो 5 केस में तो आगे बन रही है। अरे हाँ भाई, तो v जो है वो रियल भी हो सकती है और आपकी वर्चुअल भी हो सकती है, याद होगा कॉन्वेक्स में। बेटा 5 केस में रियल थी, अरे हाँ भैया, और एक में क्या थी वर्चुअल, एक में क्या थी। तो जब जब रियल बनी थी तब तब v की बात हो रही है, क्या है v, क्या है v, तब तब v राइट में देखना था, राइट में देखो ना, ऐसे कार्टेशियन सिस्टम तो आता होगा। बेटा इधर पॉजिटिव, इधर क्या है तो राइट में, तो यानी रियल बनेगी तो v क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। बेटा अगर वर्चुअल होगा तो वर्चुअल केस याद करो, पीछे बनी थी इमेज तो उसमें v क्या होगा, v तो ये होगा ना, अगर यहां बनेगी इमेज तो v उसके लिए नेगेटिव, नहीं आया तुम्हें। अरे कार्टेशियन सिस्टम देख लो भैया, u पर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर, तो अगर इस तरफ जाएंगे तो ये एक्सेस क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो वर्चुअल बन गई, वर्चुअल तो इधर बनेगी तो v क्या होगा नेगेटिव, तो वर्चुअल में v क्या होता है नेगेटिव। अरे हाँ ना भैया, यानी v की बात करिए u क्या है, u तो ऑलवेज लेफ्ट, तो ये क्या होगा नेगेटिव। अरे हाँ ना बोलो यार, ये साइन कन्वेंशन क्या है, साइन बेसिक आते होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे, मिटो दूसरे। बेटा एक तो ये गया कॉन्वेक्स के लिए, किसके हुआ कॉन्वेक्स। बेटा एक होता है आपका दूसरा कौन सा बोल बेटा कॉनकेव, क्या है। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो पता कॉनकेव में क्या होने वाला है, एक तो u होगा और एक क्या होगा v। अब वापस से v की बात करें, बड़ा कॉनकेव में सिर्फ 2 डायग्राम बने थे, याद हो, सिर्फ 2, जबकि इसमें 6 बने। तो अगर इसमें 2 बने, u तो नेगेटिव होने वाला है और v भी नेगेटिव होगा ऑलवेज, याद करो। बड़ा कॉनकेव में आपको ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, यहां रखा हो, यहां रखो, इमेज तो यही बनेगी। अरे यार भैया, तो लेफ्ट में बन रही है राइट में बन रही है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में v तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव ही होगा, नहीं आया भाई तुम्हें। और u तो हमेशा होगा ही नेगेटिव, अरे हाँ ना बोलो यार, तो ऑलवेज वो क्या होगा ऑलवेज। बड़े यहाँ पे टोटल केस कितने होते हैं 6, यहाँ पे कितने होते हैं 2, इतना याद रखिएगा, हाँ ना बोलो भैया। 10th क्लास में पढ़ा होगा उम्मीद रखते हो साइन कन्वेंशन। बेटा एक और नोट, ये नोट हो गया पहला। बड़ा नोट नंबर 2 ये है, हाइट के नोट भी तो होंगे। बड़ा अगर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, किसकी करें कॉन्वेक्स, और एक बार किसकी करेंगे कॉनकेव लेंस की। बताओ कॉनकेव लेंस में भी हाइट होगी और कॉन्वेक्स में भी हाइट होगी।
बेटा अगर इसमें बात करें तो एक तो h होगा और एक क्या होगा h डैश. व्हाट इज h? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और व्हाट इज h डैश? हाइट ऑफ द इमेज. ये इमेज की हाइट है. बेटा अगर बताएं कॉन्वेक्स लेंस में देखिए टोटल केस 6. बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज. क्योंकि देख लो कहीं भी रखो, यहीं रखोगे बेटा एक्सेस बनाओ, यहां पे वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी. तो हाइट क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव. बेटा पर इमेज की बात करें तो इमेज क्या है? 5 केस में तो इधर बन रही है, एक में डॉट भी बनी थी, वो राइट में बनी है. क्या बनी है? राइट में. पर हाइट तो ये होगी ना, हाइट क्या होगी? नेगेटिव. पर एक केस याद करो, एक में पीछे भी आई थी, तो उस वाले केस में क्या होगी? पॉजिटिव. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? उस वाले केस में क्या होगी? नहीं आया भाई तुम्हें? तो हाइट की बात करते हैं, सब 10th क्लास में कर रहा है, ज्यादा नहीं बता रहा है ना. बोलो भाई. बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव. हाइट ऑफ द इमेज में 2 केस होंगे. रियल हो तो कैसा होगा? वर्चुअल हो तो कैसा? रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव. आगे है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, पता लग रहा होगा. बेटा कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव बताओ h है और क्या है? h डैश. बताओ h की बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव. आगे है क्या? तो बेटा एक नोट और दूसरा नोट, और बीच में देख लो अगर ज्यादा फील लेना है तो यहाँ पे बेटा कार्टेशियन सिस्टम बनाओ. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखो और मान लो उसकी इमेज ये बन रही है, दिख रही है क्या? तो यहाँ लिखो 1 2 3 4 लिख दिया. यहाँ लिखो -1 -2 -3 और यहाँ पे क्या आएगा? -4. बेटा बोल 1 2 3 और ये क्या आ गया? 4. यहाँ बोल -1 -2 -3 और -4. ऐसे ले लिया. बता बेटा, दिमाग लगाओ, ध्यान से सोच, प्यार से सोच. बता ये हाइट कितनी है? 2. बता प्लस है माइनस है? हाइट इज इक्वल प्लस भी 2 आ रही है. अरे हाँ ना भैया. बेटा हाइट इमेज की बोल कितनी है? 2. माइनस में किसमें है? माइनस में 2. बेटा हाइट ये होगी, हाइट ये होगी, डिस्टेंस ये होती है. बता डिस्टेंस ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है, इमेज की डिस्टेंस वी होती है. बता यू नेगेटिव पॉजिटिव? यू क्या है? नेगेटिव. और वी क्या है? पॉजिटिव. दिख रहा होगा? बस ये याद रखना, ये मेन पोजीशन है, ये बिल्कुल बीच में दिख रहा है. ये ऐसे लेंस होते हैं यहाँ पे. हाँ ना बोले यार. तो बेटा कार्टेशियन सिस्टम बिल्कुल इजी होता है. साइन कन्वेंशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन. ये 10th क्लास में पढ़ाया था, पर 12th में भी काम आएगा, इसलिए बता दिया. कठिन है तो बता दो. बेटा नोट हो गए 2. कितने हो गए? 2. बेटा इसके आगे दूसरा नोट पढ़ेंगे एक और आज डेरिवेशन भी करेंगे. पहले से लपेटो, घसीटो, उठा पटको. बेटा ऊपर देखें, बेटा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, यू और वी के केस और एच और एच डैश के केस. उम्मीद रखता हूं ये आगे होगा. बड़े आगे. बड़े नेक्स्ट देख लो, एक और नोट बांधते हैं. बताएं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव? याद होगी तुम्हें 10th क्लास में. पॉजिटिव. कॉनकेव की नेगेटिव. बहुत बढ़िया, पता लग गया तुम्हें, याद नहीं है. आओ बेटा. बेटा नोट नंबर तीसरा. नोट नंबर, अगर थर्ड नोट की बात करें तो बेटा यहां पे देखो, ये कौन सा लेंस है बताओ मेरे को? कॉन्वेक्स. कौन सा है? कॉन्वेक्स. बेटा ये कौन सा बताओ मेरे को? कॉनकेव. कौन सा है? कॉनकेव. ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, बताइए तुम्हें. बेटा अगर इसकी फोकल लेंथ बोले, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव. ये भी याद रखिएगा, ठीक है? और फिर लो बेटा लेंस फॉर्मूला. क्या बोलेंगे? लेंस फॉर्मूला. दोनों लेंस है या नहीं है? चाहे वो लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/f = 1/v - 1/u. फिक्स. अगर मिरर हो तो प्लस होता है, मिरर हो तो प्लस होता है. ये भी आपने पढ़ा होगा. बेटा अगर बात करें f क्या है? फोकल लेंथ. क्या है? v क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज. डिस्टेंस ऑफ द इमेज. व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाँ ना बोलो. ये भी पढ़ा होगा. बेटा फिर लो एक और लास्ट नोट, नोट नंबर 4. बेटा नोट नंबर 4 क्या है? एक डायग्राम बना दो कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कॉनकेव बना लो कोई भी. बेटा अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? u. और इमेज जो बनी वो क्या कहलाएगी? v. ये क्या कहलाएगा? h. ये क्या कहलाएगा? h डैश. ये याद रखिएगा. हाँ ना बोलो भाई. बेटा ये नोट हो गया. क्या हो गया? नोट बेसिक. बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा. चलो 2 करा देता हूं. 2 कराने के बाद में आपको एक डेरिवेशन करिए जो कि 3 मार्क्स में आती है. लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज. इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं. बेटा ये लेंस कौन सा बताओगे मेरे को? ये कौन सा है? इसका काम क्या होता है? लाइट को कन्वर्ट करना. इसका काम क्या होता है? पर मान लो एक पेपर में भी एक क्वेश्चन आता है, दिखाता हूं आपको कैसे. और 12th क्लास में आता है, 11th की बात नहीं हो रही हूं ना, 10th की. 11th में तो था ही नहीं ऑप्टिक्स, ऊपर देखते रहो. बेटा अगर बात करें 12th क्लास की तो 12th क्लास में क्वेश्चन आता है, ऊपर देख लो इसी के ऊपर. बेटा क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन तो पहले ही है. बेटा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए यहां पे कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे भी एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पे भी एक कॉन्वेक्स लेंस बना ही लेते हैं. 3 कॉन्वेक्स लेंस दे रखे हैं. हाँ तो बोलो भाई. बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा और प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है. इतना आगे है क्या? बेटा आगे क्या रखे हैं? रेज ले लेते हैं पैरेलल आ रही, विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी आप रे 2 लो 3 लो, आपकी मर्जी है, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. रे ऐसे आ रही है मस्त. बेटा ये भी आपको दे रखी है, रे आ रही है, और ये भी क्या आ रही है? रे. इतना मान लिया क्या? बेटा आगे कह रहे हैं
कि इस लेंस का रिफ्लेक्ट कहां से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है, कुछ तो होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर एयर है, तो यहां का म्यू 1 है, यहां क्या है म्यू 2, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर केस कह रहा है आपको ये बाहर बता नहीं रखा है क्या है, पर ये कांच का है ना भाई, बड़े ये कह रहे हैं ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 का ज्यादा है, म्यू 2 का ज्यादा है, तो रे डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। बहरहाल हो सकता है पेपर में आपको ये भी ना बताए किस चीज के बने हुए हैं, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए। तो कह रहा है ये म्यू 2 है, इसका कितना म्यू 1 है, पर अब अगले बारे में कह रहा है ये ज्यादा है, तो क्या होगा। एक केस कहता है ये म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, और दोनों इक्वल है, तो क्या होगा। ये वाला केस आप कर चुके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते हैं तो लाइट का कोई भी डेविएशन नहीं होता, इट इमर्स आउट विदाउट एनी डेविएशन। बहरहाल बड़ा लाइट आएगी, ये ज्यादा है, तो अगर अंदर वाले का ज्यादा बाहर वाले का कम है, तो लेंस वैसा ही काम करेगा जो उसका रियल में काम होता है, जो उसका रियल में काम। अगर उल्टा हुआ तो लेंस वैसा काम करेगा जो उसका काम नहीं होता, उसको उल्टा करेगा। बता इस लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्स करना, और रियल में से स्टेटमेंट सही अंदर आ जाता है तो लाइट को कन्वर्स ही करेगा, लाइट को कन्वर्स ही करेगा। पर इसका उल्टा हो जाए, उसका काम कन्वर्स करना होता है, बाहर वाले का ज्यादा है, उसका काम है, तो लाइट को उल्टा करेगा, यानी डाइवर्स करेगा। क्या करेगा, डाइवर्स। याद रखना, कन्वर्स का उल्टा डाइवर्स। पर अगर सीधी आ रही है तो लाइट कैसे निकल जाएगी, सीधी, ये याद रखिएगा। यहां लिख लेना उल्टा काम, क्या करेगा, उल्टा काम, यहां सीधा काम। हाँ तो बोल भाई, यानी इसका उल्टा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का है जहां पे बाहर है, उसका खुद का काम है। समझ रहे हो। एक क्वेश्चन ये आता है, बड़े इसी का उल्टा करके कॉनकेव बना देते हैं। एक डायग्राम, दो डायग्राम, और क्या है तीसरा डायग्राम, बड़े बीच में सेंटर, बीच में सेंटर, बीच में सेंटर, आ गया। बड़े यहां पे क्या लिया, दो रे ले ली विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गई सीधे। बोल बेटा दो ले, तीन ले, आपकी मर्जी है। ये नहीं आया, बताओ बेटा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, इसका कितना है म्यू 1 बाहर का, ये इसका है, ठीक है, ये एयर का, कुछ भी हो सकता है, बाहर में नहीं पता। कहता है इसका ज्यादा है, और यहां क्या लिखा है म्यू 2, और ये क्या लिखा है म्यू 1, कहता है दोनों इक्वल है। यहां क्या लिखा है म्यू 2, और यहां क्या लिखा है म्यू 1, और कहता है बाहर का ज्यादा है। बताओ इसका काम क्या होता है, लाइट को डाइवर्स करना, तो उसका ज्यादा है नहीं है, तो लाइट को डाइवर्स ही करेगा, लाइट को डाइवर्स ही करेगा। समझ में आ रहा। अगर दोनों का इक्वल है तो विदाउट एनी डेविएशन गोइंग स्ट्रेट, आ गया। अगर अंदर का कम है, बाहर का ज्यादा है, तो कन्वर्स करेगा, उल्टा, क्या करेगा, उल्टा काम। आगे आएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, मेरे हिसाब से आ गया हो, कठिन तो नहीं है। अब ये रे कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या रहा होगा, फोकस होगा, तुम्हें सब पता लग रहा है, कन्वर्स क्या है, डाइवर्स क्या है। अब यकीन मानिए 10th क्लास का बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद में आपको ऑप्टिक्स में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई भी तरीके की रे हो। आगे आएगा, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। क्या एक क्वेश्चन हो गया कि जिस चीज की बात कर रहे हैं लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है बाहर वाले से, तो वैसा ही काम करेगा जो उसका रियल में काम होता है, अदरवाइज उल्टा, अदरवाइज उल्टा। बड़ा एक डेरिवेशन है, अगर मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में रखा है और डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है, यानी रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, पर विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। बड़ा कॉन्वेक्स को ध्यान से देखोगे, एक स्फेरिकल सरफेस होती है, यहां पे दिख रही है क्या, अरे हाँ ना भैया, ये देखो, अरे हाँ तो बोलो यार, ये स्फेरिकल सरफेस होती है ऐसे करके। अगर इसको ऐसे करके ऐसे बढ़ा दे, बना दे, तो ये कहीं ना कहीं सेंटर भी रहा होगा, समझ रहे हो। और ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दो, कहीं भी रख दो, आपकी मर्जी है। तो यहां रेयर और ये क्या है डेंसर, तो रेयर से डेंसर में आएगी, तो क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ तो बोल दे, कराएं क्या, फिर लो बेटा। वो डेरिवेशन है 3 मार्क्स की, कितनी है 3 मार्क्स की। करने का तरीका देखो किस तरीके से करना है, और इमेज जो है आपकी रियल बननी चाहिए, ठीक है। एक बार वर्चुअल भी होती है, इमेज भी रियल भी होती है, दोनों केस होते हैं। फिर लो बेटा, हेडिंग क्या है टॉपिक की, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर विद द हेल्प ऑफ बोल बेटा क्या, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स, कॉनकेव का भी होगा, कॉन्वेक्स का भी होगा, दो डेरिवेशन होगी। कॉन्वेक्स का है 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी आता है, 3 में भी आता है। कॉनकेव का है वो भी 3 में आता है, वो भी 5 में आता है, और इन दोनों को मिला के एक बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बनता है, यानी अगर ये डेरिवेशन आएंगे तो लेंस मेकर 2 मिनट का काम है, समझ रहे हो। पर लेंस मेकर पूरी ऑप्टिक्स की सबसे बड़ी डेरिवेशन है, पूरी ऑप्टिक्स की सबसे बड़ी डेरिवेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला। बहरहाल अभी तो इसे करते हैं। क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से, कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। बड़ा इसका डायग्राम ध्यान से देखना, ठीक है। मूवी देखिए सिर्फ तुम, नहीं गाना तो सुना होगा फिर, अब फील लो। आज मैं तुम्हें यहां दिखाऊंगा, सिर्फ तुम फील है ना। जिस बच्चे को सिर्फ तुम आता होगा वो ये डेरिवेशन कर देगा, और ये तुम्हें आएगा जरूरी, ठीक है। सिर्फ तुम और हम, और कोई नहीं, ठीक है, सिर्फ तुम। जिसको ये आ गया उसे डेरिवेशन आ गई। देखो, साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पुट इन फंक्शन एफ, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, और यूएम से जो तुम्हें बना लेना, ठीक है। हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ तो बोलो, आई फील लेना, अभी देखना। बड़ा सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, फील लो। बड़ा यहां क्या बनाया,
बना दिया कॉन्वेक्स, कहोगे ये क्या मामला है बेटा, एक स्फेरिकल सरफेस दिख रही है, रियल में जाके सीरी होगी ऐसे, हाँ ना बोलो भाई बेटा, रियल में जब ऐसे आएगी तो कहीं सेंटर भी होगा, ये मान लिया सेंटर है, समझ में आ रहा है बेटा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ये ऐसे कहीं जाएगा तो कहीं सेंटर भी रहा होगा बेटा, ये सेंटर है तो इसे सेंटर लिख लिया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से होके जाता है क्या, ऐसे करके बेटा, ये क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर बेटा, इसे पी मान लिया, क्या मान लिया पी, और यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं ओ, मान लेते क्या मान लेते ओ, डायग्राम देखना, डायग्राम के ही आपको 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, डायग्राम के सिर्फ बेटा, ऑब्जेक्ट रेयर में डेंसर में, रेयर से डेंसर में आ रही है तो ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यार, और ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज लेते क्या लेते हैं, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं, बड़ा नहीं लेते, क्योंकि एंगल भी फिर बड़े बड़े हो जाएंगे और उसको कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट साइज क्या है, पॉइंट साइज बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लिया, दिख रहा है यहाँ पे बेटा, क्या है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, हाँ तो बोल दो भाई, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो, उससे लाइट निकल रही है भाई, लाइट निकल गई अलग अलग एंगल पे जाएगी, तो एक लाइट लेते हैं और कुछ लेके ऐसे मार देते हैं, हाँ तो बोल दो भाई, ये लाइट यहाँ पड़ गई, कोई दिक्कत किसी को बेटा, लाइट जिस पॉइंट पे पड़ेगी, अब तुम पता है तो गोला ही है तो सेंटर ही, और लाइट जिस भी पॉइंट पे पड़ेगी उस वाले पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो, वही नॉर्मल होता है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, टेंजेंट ड्रॉ करोगे फिर वहां से 90 डिग्री क्रिएट करोगे, ऐसे होता है, बहरहाल वो भी पढ़ा रखा है, अब फील लेते रहो बेटा, जिस भी पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट पे 90 डिग्री कैसे होगा, उसे सेंटर से मिला दो, मिला दिया बेटा, ये नॉर्मल हो गया, क्या हो गया नॉर्मल, बताओ लाइट जाना ऐसी चाहती है, अरे भाई पर जाएगी कैसे बताओ, रेयर ये डेंसर ये, तो रेयर से डेंसर यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये फर्स्ट मीडियम मान लो और ये क्या मान लो सेकंड मान लो, यानी फर्स्ट से किस में आ रही है सेकंड में, इतना तो आ गया होगा बेटा, ये क्या है आपकी जाना ऐसे चाहती थी पर जाएगी कैसे, कुछ ऐसे इधर मुड़ेगी ना भाई, क्योंकि नॉर्मल तो ये है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर थोड़ा ना जाएगी, आगे आएगी क्या, तो देख लो यहां से मुड़ के कुछ ऐसा बना देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अरे हाँ तो बोल दो यार बेटा, यहां पे लाइट आ गई, देखो उससे इधर ही आई है, नहीं आया तुम्हें, आ गया बेटा, ये क्या इंसिडेंट रे, ऐसे राइट गई ऐसे चली गई बेटा, यहां पे एक एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम अल्फा ले रहे, क्या ले रहे, यहां पे एक एंगल बना उसका बीटा बोल दिया, क्या बोल दिया बीटा, और यहां क्या बोल दिया गामा, कोई दिक्कत किसी को बेटा, सी और यहां पर इमेज बनी है, क्या बनी है इमेज, हाँ तो बोलो ये ऐसे आई बेटा, ये क्या है ओ, क्या है ओ, बताओ ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये बीच वाला है बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी यू, क्या कहलाएगी यू, हाँ तो बोल दो यार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बेटा, अब यहां से बात करें सी तक की डिस्टेंस आर कहलाती है, क्या कहलाती है आर, पता ही होगा तुम्हें, और यहां से लेके जहां इमेज बनी है वो क्या कहलाती है वी, ये तो आते ही होगा सारे बच्चों को, इमेज वी सी आर, और ये क्या ओ यू, इतना आ गया बेटा, ये क्या है बीच में लाइन की जो ऐसे यहां से लाइन की जो कार्टेशियन सिस्टम देखो, इधर पॉजिटिव होगा इधर क्या होगा नेगेटिव, यानी यू आपका क्या है नेगेटिव, वी आपका क्या है पॉजिटिव, आर क्या है पॉजिटिव, एक आध में काम आएगा, हाँ ना भैया, आप फील लेना इसे बेटा, बताएं और दिमाग लगाएं, इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सॉल्व बेटा, ये नॉर्मल है और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, कौन सी रे इंसिडेंट रे, बताओ इनके बीच में एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या आपका नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर आ गया बेटा, एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट जो मैंने पहले ही बोली थी बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है, एक तो ये लाइन आनी चाहिए, और दूसरा आज बता रहा हूं, डॉट मार के डंडी पकड़ लो, डॉट मार के डंडी पकड़ लो, 3 डेरिवेशन है, एक इसके बाद 2 उसके बाद लेंस मेकर, जिसको ये स्टेटमेंट आएगी डॉट मार के डंडी पकड़ लो आ जाएगा, डॉट मार के डंडी का मतलब क्या है, देख बेटा फील ले, यहां से लाइट आ रही है ऐसी, यहां से ऐसे आ रही है, मान ले ऐसे, ये ऐसे गई ये ऐसे गई, हाँ ना भैया बेटा, ये एक डॉट ये इंसिडेंट रे मान लो ऐसी, और ये क्या नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, डॉट ये मारे तो इस डॉट को ऐसे बढ़ाएगा, ये वाली डंडी पकड़ ली, डॉट ये उस वाली डंडी को पकड़ ले, इन दोनों के बीच का एंगल भी आ जाएगा, डॉट मार के डंडी पकड़ लो, अभी देख जाओगे, फील लेना इस चीज का, याद रख लो, डॉट मार के डंडी पकड़ लो, इस स्टेटमेंट को याद रखो, फील लो, डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया बेटा, इस पॉइंट का भी कुछ नाम बोल दो, बोलो क्या बोले, ए बोल दो, क्या ए लिख दिया बेटा, ए हो गया, पी हो गया, आर हो गया, सब कुछ हो गया, डायग्राम कंप्लीट, 1.5 मार्क्स आपको मिल चुके डायग्राम के, इससे आगे से सॉल्व करना है और फॉर्मा होना है, डायग्राम कोई दिक्कत किसी को, बहरहाल अच्छा डायग्राम प्यारा सा है बड़ा, फील लो, अब याद रखो सिर्फ तुम, क्या याद रखो सिर्फ तुम, बस इतना याद रखना, डेरिवेशन पूरी सॉल्व हो जाएगी, बस इतना बेटा, पहले स्नेल्स लॉ लगानी, क्या लगानी है बोलो बेटा, क्या होगी, सबसे पहले लगाते हैं बेटा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में, सेकंड में, तो म्यू लिखोगे, स्नेल्स लॉ लिख लीजिए पहला जैसे बेटा, बाय यूजिंग द, बोल बेटा क्या होती है स्नेल्स लॉ बेटा, म्यू इज इक्वल टू जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे सेकंड में कहां से आ रही है फर्स्ट से, इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आ रही है, अभी ये भी चेक करोगे सही है या नहीं है, क्योंकि सही नहीं हुआ तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का भी यूज करेंगे, पहले चेक करते हैं सही है नहीं है बेटा, फील लीजिए, इसे इतना लंबा क्यों दिखाना, अरे हाँ तो बोल दो भाई, आगे आएगा फील लो,
बेटा बताइए यहां पे क्या आएगा, μ2 ओपन तो करना आता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो μ1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। उम्मीद रखता हूं आ रहा होगा। बेटा बताएं ये 2 है और ये 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 2 का ही ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। वो ग्लास है और ये एयर है। अरे हाँ ना भाई, रेयर से डेंसर, रेयर से तो डेंसर ये बोल रहे हैं ना, तो इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका कितना μ1 है, तो μ2 ज्यादा है, तो भैया सही है, ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो 1 से ज्यादा ही आएगा आंसर, यानी सही है। क्या है? सही। यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज नहीं कर रहा हूं। और एक और चीज, जब भी आप स्नेल्स लॉ लाओगे तो हमेशा आपके दिमाग में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तुरंत आनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले चेक करो पहले स्टेप में सही है या गलत है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं यहीं पे। आगे क्या करेंगे, तो पहले तो ये सही है, ये क्या है? सही, क्योंकि ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो 1 से ज्यादा आने वाला है, क्योंकि 1 से कम कभी आता नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे ओपन करते हैं। बेटा ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज दिया था, क्या लिया था? अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है तो एंगल भी बहुत छोटे होंगे, बड़े तो नहीं होंगे। अरे भाई, तो उसी वजह से ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज साइन आई इज नियरली इक्वल टू किसके होगा? आई के। अरे हाँ तो बोल दो बेटा, साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर के। पहली बात तो ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट साइज। लिख देना, ऑब्जेक्ट क्या लिया हमने? पॉइंट साइज को, तो एंगल भी क्या बन रहे होंगे? बहुत छोटे, और छोटे बनेंगे तो भैया साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई। अरे हाँ तो बोलो यार, पहली बात ये। बेटा आगे बोल क्या आएगा? μ2 डिवाइड बाई μ1। बोल बेटा क्या आएगा भाई? साइन आई नहीं रहेगा, एंगल छोटा बनेगा तो क्या होगा? आई। हाँ तो बोल दो यार, डिवाइड में क्या होगा? आर, मल्टीप्लाई कर क्या होगा? μ1, ये क्या है? आई इज इक्वल टू क्या है? μ2 और क्या है? आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। क्या बोल दो? फर्स्ट। बेटा एक बार वापस से बोल दो, अगर आपका एंगल बहुत छोटा होता है तो सारे फंक्शन हटके सिर्फ उसी क्वांटिटी में आता है एंगल के, तो फंक्शन काम नहीं करता। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि एंगल क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल है कोई पूछे? क्योंकि बिकॉज हमें कैसे चाहिए? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पे क्या होने वाला है? साइन आई, कॉस होता, टेन होता, कुछ भी होता, वो स्मॉल में आता, किसमें आता? नेग्लेक्ट हो जाता फंक्शन। हाँ ना बोलो, पहली बात तो ये याद रखिएगा हमेशा, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा है? तो इस चीज को याद रख लोगे। हाँ ना बोलो। आगे बढ़ते हैं। बेटा इतना आने के बाद में पहला काम तो कर दिया, एस का काम हो गया, खत्म। अगला क्या है? आई निकालो, आर निकालो, आई निकालो और आई और आर चाहिए। अब फिलहाल डॉट मार के डंडी पकड़ लो। बेटा अब आई निकालना और क्या निकालना? आर, क्योंकि यहां क्या लिखा है? आई और आर। तो बेटा कैलकुलेशन फॉर किसके लिए? आई एंड आर के लिए। फील है ना बेटा? तो सबसे पहले काम करते हैं, आई निकालते। क्या निकालते हैं? आई। तो देखो आई है क्या पूरे डायग्राम में? बेटा आई यहां दिख रहा है, तो डॉट मारी, डॉट मारी। बेटा इंटीरियर एंगल का समेशन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है, ये तो पता होगा। आंतरिक कोण इज इक्वल टू बाहरिक कोण। फील लो बेटा। बेटा डॉट मारा, डॉट मारा, डॉट मार के डंडी, तो नॉर्मल वाली डंडी पकड़ो, देखो कहां जा रही है? दिख रही है? ये यहां आ रही है। और ये वाला डॉट देखो, किस डंडी पे? इस डंडी पे, ये इस डंडी पे। तो देखो ट्रायंगल ये वाला आ रहा है। हाँ ना बोले यार, ये वाला दिख रहा है? हाँ ना भैया, ये वाला दिख रहा है भैया? तो यहां बना लो बेटा। क्या है? एक तो ओ आ रहा है, एक क्या आ रहा है? सी आ रहा है, और एक क्या आ रहा है? ए आ रहा है। दिख रहा होगा ये ऐसे करके। हाँ ना भाई, और पीछे करके ऐसे है, और ये क्या? आई। क्या है? आई। ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। दिख रहा होगा? नहीं आया तुम्हें? बड़े ये भी डॉटेड लाइन कैसी है? डॉटेड, क्योंकि डॉटेड वाली ही डंडी पकड़नी है, देख रही है? और एक और चीज का ख्याल रखना, कभी कभार ये होता है डॉट मारी डंडी पकड़ी तो डॉट डॉटेड पे, तो डॉटेड वाली ही पकड़नी है, क्योंकि कभी दिक्कत होती है डॉट ये है, बच्चे डार्क वाली पकड़ लेते हैं, गलत हो जाता है। तो डॉट किस पे? ये डॉट जो है डेटेड डेटेड वाले पे, यानी डेस डेस वालों पे, तो डेस डेस वाली ही पकड़नी है। आया नहीं आया? डॉट मार के डंडी पकड़ लो, सिंपल। आ गया वो यार। बड़े डे फील है यहाँ पे बड़ा डॉट। कई लोगों को लग सकता है यार आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि डॉट किस पे? डार्क वाले पे। किस पे? तो डार्क वाले पे पीछे आओ, आगे मत चले आओ। जिस पे डॉट होगा वही डंडी पकड़नी है। ये क्लियर हो जाओ, आगे दिक्कत आने वाली है फिर। डॉट किस पे? डैश डैश वालों पे, तो डैश वाली डंडी पकड़नी है। डॉट किस पे? डार्क वाले पे, तो डार्क वाली डंडी पकड़नी है। इतना आगे क्या? तो एंगल में कंफ्यूजन नहीं होने वाली। हाँ ना बोलो भाई। अब फील लेना बेटा, ये क्या? एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर, इंटीरियर, यानी आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। आई आ गया। क्या आ गया? आई। कठिन तो नहीं लगा? बड़ा अब नाउ कैलकुलेशन फॉर आर। बड़ा वही कहानी वापस से। बेटा डॉट मार के डंडी पकड़ लो। बड़ा आप फील है डॉट किस पे? डार्क पे, तो डार्क वाली लाइन तो यही है। अरे अभी डॉटेड वाली लाइन क्या है? ये रही, दिख रही है क्या? तो बेटा फील है आर, ये क्या है? गामा इज इक्वल टू ये बीटा हो गया। तो एक आने क्या वाला फील है बेटा? ये ए है, ए से एक लाइन ऐसी आ रही है, एक डॉटेड ऐसी आ रही है। अरे हाँ तो बोल दो यार, ये ऐसे कुछ। बेटा बोल, ये क्या? आर, ये क्या है? आर, ये डॉट और ये डॉट। फील लियो, ये कितना है? गामा, ये कितना है? बीटा। अब बता एक्सटीरियर तो ये है ना, ये दोनों क्या है? इंटीरियर। तो इंटीरियर एंगल का समेशन इज इक्वल टू, तो ये क्या है? आर प्लस गामा इज इक्वल टू में बीटा। ये भी आ गया। आर की वैल्यू निकालो यहां से, क्या आएगी? बीटा माइनस में गामा। तो आर भी आ गया, यानी आर भी आ गया, आई भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ना बेटा इन दोनों की वैल्यू उठा के कहां पुट कर दोगे?
फंक्शन में देखो क्या लिखा है, आई निकालो, आर निकालो, फंक्शन पुट कर दो। तो आई और आर निकालने के बाद में इसको कहां पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। एक एक लाइन आनी चाहिए, एक एक डॉट आना चाहिए यहां पे जो लिखा हुआ है। आया नहीं आया बेटा? ऑप्टिक्स का मतलब क्या, ऑप्टिक्स सीरियल में बताऊं बहुत ईजी होती है। बच्चे पहले तो नाम सुनते घबराए तो ऑप्टिक्स पढ़नी है, अरे कठिन थोड़ा ना है, बस लाइनों को और एंगल को ध्यान से पढ़ना है बस। ऑप्टिक्स, पूरी ऑप्टिक्स कभी भी बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, उसमें देखो एंगल का ही खेल है। कभी भी कितने भी क्वेश्चन करा लो, एंगल का रे का यूज है, ये इधर से मुड़ रही है उधर जा रही है, और ये बेसिक आ गया तो हर डायग्राम आएगा बस। हाँ ना बोलो यार, कठिन लगा अभी तक? क्योंकि है नहीं ना, बेसिक आ गया। क्या आ गया? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है, हलवा लपेटो। बड़ा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर हो रहा है, डेंसर से रेयर में भी पढ़ेंगे, डेंसर से रेयर में ही पढ़ेंगे। बहरहाल इसमें भी दो केस होते हैं, एक बार इमेज जो बनती है रियल बनती है, एक बार वर्चुअल बनती है। अभी रियल इमेज की बात हो रही है, वर्चुअल भी पढ़ सकते हैं हम चाहें तो। बहरहाल वो बात की बात है, इतना आया। बड़ा इसके बाद आई और आर निकाल के यहां डाल देंगे तो फिर लें। उसका टी का काम होगा। टी का मतलब क्या है? टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, तीन एंगल है ना, एक, दो और एक, तीन, वो तीनों एंगल निकालेंगे। और याद रखना ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट साइज। तो टेन अल्फा होगा तो अल्फा हो जाएगा, टेन बीटा होगा तो बीटा हो जाएगा, टेन गामा होगा क्या हो जाएगा? गामा। पहली बात तो मिटो दूसरे, ये जब ही होता है जब चीज बहुत छोटी होती है। बार बार बोल रहा हूं मैं इस बात को, हाँ ना बोलो भाई, मिटो दो इसे, बोल बेटा आगे इसे मिटो दे। बताओ भाई म्यू क्या है? म्यू वन है, क्या है? म्यू वन। आई की वैल्यू बोल बेटा कितनी है? अल्फा प्लस बीटा। बेटा आगे बोले इक्वल टू म्यू टू आर की वैल्यू कितनी है? बीटा माइनस में गामा। ये वैल्यू यहां डाल दी। अरे हाँ ना बोलो भाई। बेटा इसे मिटोने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, बेसिक टाइप। बेटा बताए मेरे को ध्यान से देख के बताओ, ये म्यू वन है, अल्फा है, बीटा है। इतना करने के बाद में काम करें बेटा, आप याद है सिर्फ तुम, अरे हाँ तो बोलो यार बेटा, आप टिकी बार है क्योंकि एफ भी हो गया, फंक्शन पुट कर दिया है, आर भी निकाल दिया, आई भी निकाल दिया, स्नेल्स लॉ भी लगा दी। बेटा टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, तीन एंगल निकालो। टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा। पर निकालने के लिए हमें बताएं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, और यहां तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। अब फिल है, कैसे करने वाले? फिल टेन अल्फा क्या निकालेंगे? यहां लिख लेना कैलकुलेशन फॉर अल्फा, बीटा एंड गामा। तो बेटा फिल है टेन अल्फा क्या लिखाएं? टेन अल्फा विच इज नियरली इक्वल टू अल्फा। समझ रहे हो? अगर ऐसे नहीं लिखना तो बाद में लिख लेना। टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस, अल्फा की बात हो रही है तो अल्फा का बेस तो ये हो गया, है ना भाई। पर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा डॉटेड लाइन से, ये ऐसे ड्रॉ करूंगा जो कि पी के बहुत पास है, पी के बहुत पास। तो ये एम मान लिया, क्या मान लिया? एम, यानी एम जो है नियरली इक्वल टू पी है। बाद में कर लेंगे, अभी बस हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इसके पास में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि एम बहुत पास है पी के। इतना आ गया। अब फिर लो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अल्फा बीटा गामा के लिए परपेंडिकुलर भी आ गया। अब फिर लो टेन अल्फा, तो ध्यान से देखो अल्फा का अल्फा तो ये ना, तो ट्रायंगल तो ये वाला बन रहा है। अरे है ना भैया, बना भी लो, आप ड्रॉ भी करो, अच्छा लगेगा आप लोगों को। बोल बेटा क्या है? यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ऐसे लाइन है, एग्जाम में नहीं बनाओगे चलेगा, डॉटेड लाइन कर दी। बोल बेटा यहाँ पे क्या ए है, क्या है? एम है ना भैया, और ये क्या है? ओ है। तो बेटा ये अल्फा है, यही तो ट्रायंगल बनाए। बेटा इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। दिख रहा होगा? तो बोले बेटा परपेंडिकुलर क्या है? ए एम, बेस क्या है? ओ एम। इतना आया। अब बेटा टेन अल्फा यहाँ पे लिख लेना, टेन अल्फा नियरली इक्वल टू किसके होगा? अल्फा के। तो अल्फा लिख दिया। समझ में आ गया? साइड में आप इंडिकेट भी कर सकते हो क्यों हुआ, ठीक है, रीजन दे दोगे। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था। बेटा अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? ए एम बाई, ऊपर लिख लेते, ठीक है बेटा। बोल यहाँ पे लिखो टेन अल्फा कितना आया? ए एम बाई ओ एम या एम, कुछ भी लिख लो। बेटा इसी प्रकार से टेन बीटा कितना आएगा बताओ मेरे को? टेन बीटा क्या लिखे? टेन बीटा। बता बीटा का है? बीटा ये रहा, तो देख यहाँ ट्रायंगल बनेगा। अरे भैया तो दिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर चेंज तो होगा नहीं, बेस क्या होगा इस वक्त? एम सी, तो ए एम बाई एम सी, परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा। अगला बोले बेटा टेन गामा, क्या है? टेन गामा। बोल बेटा गामा की बात करें तो ये बड़ा वाला एंगल बनेगा, दिख रहा है? इधर इधर आई तक, परपेंडिकुलर बाय बेस एम आई। तो बेटा एम बाय एम आई, इतना आ गया है क्या बेटा? यहाँ साइड में रीजन दे दो, टेन अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा, टेन बीटा इज नियरली इक्वल टू बेटा। यार दे दोगे यार, ऐसे करते करते सोन गामा। बेटा बता, इट मींस अल्फा कितना आया? एम बाय ओ एम। बीटा कितना आया? एम बाय एम सी। ये रीजन क्या हुआ? क्योंकि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिख भी लेना, ठीक है बेटा। अगला बोले गामा क्या आया? एम बाय एम आई। बड़ा सबों को निकाल कर पुट कर दोगे किसमें? इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट इन इक्वेशन नंबर,
सेकंड इक्वेशन क्या है, ये रही, दिख रही है क्या? बड़े यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बीटा सब आए हैं, वहां पर नहीं आया, आ गया, पहली बात तो ये। बड़ा बताएं ये क्या है, μ1, तो μ1 आ गया। अल्फा कितना है बोल बेटा, AM/OM प्लस में बीटा कितना है, AM/MC एंड इज इक्वल टू में μ2। बताओ यहाँ पे बीटा कितना है, ये रहा AM/MC और माइनस गामा कितना है, AM/MI। आ गया हुए, तो बीटा माइनस गामा कुछ कॉमन आ रहा है, AM क्या आ रहा है, AM और μ1 तो है ही बेटा 1/OM प्लस में 1/MC इज इक्वल टू μ2 है। बेटा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, AM, तो AM डिवाइड में क्या आएगा 1/MC माइनस 1/MI, AM से M कैंसिल, इतना हुआ नहीं है। अब वापिस से करोगे क्योंकि आपने माना था ये इसके पास है, तो M इज नियरली इक्वल टू P तो है, वापिस से P पुट करेंगे क्योंकि रियल में क्वेश्चन में P है, M थोड़ा ना है, समझ रहे हो? तो मान के कर लिया, अब रियलिटी में आ जाओ वापिस से P पे, समझ रहे हो? और स्मॉल ऑब्जेक्ट है क्योंकि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो छोटी मोटी कैलकुलेशन को दरकिनार कर सकते हैं, छोटे छोटे एरर आएंगे वो तो छोड़ सकते हैं। फिर लो, अब M इज नियरली इक्वल टू P, तो वापिस से क्या पुट कर दूंगा, P, क्योंकि रियल में U और V तो आपका P से ही है भाई, हाँ ना बोलो भाई, पहले इतना नोट करो, उसके बाद बस चुनिंदा डेफिनेशन बची है, चुनिंदा कैलकुलेशन बची है, हो गया आंसर, बस लपेटो घसीटो उठा पटको। बड़ा है क्या है, इतना आने के बाद में M इज नियरली इक्वल टू P, M की जगह क्या पुट कर दो, P, इससे मिटो दे क्या, आओ बेटा आंसर आ गया भैया, बिल्कुल इजी डेरिवेशन थी यार, एग्जाम में कर दोगे इसे, भगवान से दुआ करता हूँ आइए, ठीक है आपके एग्जाम में। बड़ा बोले बिल्कुल मेरे एग्जाम में आई थी, ठीक है। बड़ा फील है M इज नियरली इक्वल टू P यहाँ डाल दो। बड़ा μ1 यहाँ पे क्या है 1/, बड़ा OP लिखना है या PO लिखना है, तुम्हारी मर्जी, OP, अरे बड़ा फील ले रहा OP, बोला अंडे 1/PC 1/PC इज इक्वल टू में AP आया था, अनुप्रिया बोल देता तू तो। बेटा μ2 क्या है, μ2 बोल बेटा, PC क्या लिखा है, अब तो PC से आ रहा हो तेरा फील, बेटा माइनस में PI, माइनस में PI, इतना आ गया। अब आराम से और प्यार से फील लो, बेटा OP यानी PO क्या है, बेटा OP U है, क्या है बेटा U है माइनस U है, पता लग गया लेफ्ट में। बेटा PC R है, क्या है, तो PC R है प्लस में, याद रखना। बेटा PI देखो P से लेके I V है, क्या है V, तो PI आपका क्या है प्लस V, बस ये सारी वैल्यू यहां डाल देनी है, डालो बेटा क्या आएगा बोल। बड़ा μ1 है, μ1 बोल बेटा क्या है, U है माइनस का प्लस, बड़ा क्या है PC कितना है R डाल दिया। बड़ा इज इक्वल टू क्या है μ2 है, और यहाँ पे क्या है बीटा मतलब PC, और PC R है, कितना है R, तो R डाल दिया, आया। बड़ा माइनस में आपका नेक्स्ट है PI क्या है V, पर फॉर्मूले तो माइनस है यहाँ पे, तो नीचे कितना आएगा V, इतना आ गया। बड़ा इसके आगे समझदार बच्चा होगा तो ध्यान से पता लगेगा, एक R वाली चीजों को एक तरफ, बची हुई चीजों को एक तरफ, और आपका आंसर बिठो दे इसे। बड़ा फील लो, बड़ा सिर्फ सॉल्व कर देना है, बोलो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, μ1 माइनस U प्लस μ1 R इज इक्वल टू में μ2 R माइनस में μ2 V। बड़े ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस वाले को उठा के R वाले के पास ले जाओ, और इसको उठा के इधर ले आओ, तो बोला क्या आएगा μ1 माइनस U, इसको उठा के इधर ले आओ प्लस में μ2/V, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो कितना आएगा μ2/R माइनस में μ1/R, R वाले एक तरफ आ गए। अच्छा इनको कैसे लिख सकते हो, μ2 माइनस μ1 एलसीएम लेके R, बड़ा इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, फर्क तो नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा। μ2/V माइनस में, पता नहीं माइनस ऊपर होता है, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस आते ही होगा। बड़ा बोल के आएगा μ1/U, फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ये है फॉर्मूला जब रे टू डेंसर हो रहा है। हाँ तो बोलो यार, रे टू डेंसर, तो उस वक्त कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होगी, तो फॉर्मूला का ये यूज करेंगे, और ये भी देख लेंगे अगर R का जिक्र हुआ है, V का जिक्र हुआ है, U का जिक्र हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिक्र हुआ है, तो फॉर्मूला ये यूज होने वाला है, कठिन नहीं है, इजी है, और इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक है भैया। तो पहले तो लपेटो घसीटो उठा पड़ो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि डायग्राम आपको गिवन दे देगा इस तरीके से, हाँ बेटा डायग्राम आपको ऐसे गिवन दे देगा, और यहाँ पे U ले लेगा, V ले लेगा, और कहेगा सॉल्व करो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं होगा, 2 मार्क्स में आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, तो न्यूमेरिकल याद रखना जरूरी है। एक और चीज देखो, फील लो, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यहाँ का है, कम यहाँ का है, तो ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम, ये भी देख लो, ज्यादा माइनस कम डिवाइड बाय V माइनस U और R, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आया नहीं आया, तो बड़ा ये होगी डेरिवेशन। रिफ्रैक्शन आपका हो रहा है रेयर टू डेंसर में विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स रिपीट, कॉनकेव का भी होता है, कॉनकेव का भी करेंगे पर बाद में। हाँ तो बोलो भैया,
तो नेक्स्ट क्लास में कॉनकेव का भी करके देख लेंगे। आज की क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत्य निकाल, पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना जल्दी कुछ तो सोना सोना। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़ एंड शुक्रिया बच्चों।